दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप शिमला कैसे बहुत कम खर्चे में और बहुत आसानी से घूम पाएंगे। साथ साथ आपको बताऊंगा कि आपको शिमला कब आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, शिमला जाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, होटल किस जगह लेना सबसे सही रहेगा, शिमला घूमने का सही तरीका क्या है, शिमला में टॉय ट्रेन से अगर हम घूमना चाहते हैं तो कैसे घूम सकते हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट पर लगभग कितना खर्चा हो जाएगा, शिमला में हमें कहां कहां घूमने जाना चाहिए, साइट सीइंग पैकेज बेस्ट है या फिर कोई दूसरा तरीका है शिमला घूमने का, पार्किंग चार्ज कितना रहता है, बेस्ट फूड कहाँ मिलेगा, स्नो एडवेंचर एक्टिविटी करनी है, स्नो देखनी है तो शिमला में कहाँ जाना चाहिए, टोटल कितना खर्चा हो सकता है, ऐसी A to Z जानकारी शिमला टूर की आज आपको मिलने वाली है। आप शिमला घूमने आज जाइए या फ्यूचर में कभी भी, ये वीडियो आपके सभी सवालों के जवाब दे देगी। तो वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही ऐसी ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलिए चलते हैं शिमला। चलिए अब बात करते हैं कि शिमला कैसे जाएं। शिमला कैसे जाएं ये डिसाइड करने से पहले हमें डिसाइड करना होगा कि हमें शिमला कब जाना चाहिए। देखिए शिमला एक ऐसा हिल स्टेशन है इंडिया का जहां सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं सभी हिल स्टेशंस के कंपैरिजन में। तो पूरे साल आप शिमला कभी भी जा सकते हैं। हालांकि अगर आप स्नो एंजॉय करना चाहते हैं तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी या मार्च के शुरुआती दिनों में आप शिमला के कुछ हिस्सों पर स्नो देख सकते हैं। इसके अलावा मार्च, अप्रैल, मई, जून ये महीने तो ऐसे हैं जब शिमला में सबसे ज्यादा टूरिस्ट घूमने आते हैं। चलिए बात करते हैं कि जाने के तरीके क्या क्या हैं। मैं आपको 5 तरीके बताऊंगा। इंडिया में आप कहीं भी हो, आप इन 5 तरीकों में से किसी एक तरीके से ही शिमला पहुंचेंगे और इन सब में मैं सबसे आसान सस्ता तरीका बताऊंगा शिमला घूमने का। सबसे पहले बात करते हैं कि आप फ्लाइट से कैसे आ सकते हैं। शिमला का नियरेस्ट एयरपोर्ट जुब्बारहट्टी में है। जुब्बारहट्टी शिमला से मनाली जाने वाले रास्ते पर विधानसभा से थोड़ा और आगे जाने के बाद एक डाइवर्जन है। उस डाइवर्जन से एक रास्ता जुब्बारहट्टी के लिए जाता है जहां पर शिमला का नजदीकी एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट से शिमला सिटी सेंटर के बीच की दूरी करीब 21 किलोमीटर है। टैक्सी आपको मिल जाएगी जो आपसे 2000 रुपए के आसपास चार्ज करेंगे शिमला ड्रॉप करने के। इसके अलावा शिमला का एक और नियरेस्ट एयरपोर्ट है, वो चंडीगढ़ में है। हालांकि चंडीगढ़ से शिमला की दूरी करीब 115 किलोमीटर है, लेकिन चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जो हवाई मार्ग से देश के अलग अलग बड़े बड़े शहरों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। चंडीगढ़ से शिमला आप बाय रोड आएंगे। ऑप्शन 2 है, टैक्सी ले लीजिए या बस। टैक्सी अगर आप लेते हैं तो 3500 से 4000 वो चार्ज करेंगे चंडीगढ़ से शिमला ड्रॉप करने के। बस आपको मिल जाती है जिसमें 2.5 से 3 घंटे का समय लगेगा और वो आपको शिमला ड्रॉप करेंगे। ऑप्शन बहुत सारे हैं। HRTC की ऑर्डिनरी बस भी है सबसे सस्ती, HRTC की वॉल्वो बस भी है और कुछ प्राइवेट वॉल्वो भी है। किराया 300 रुपए से लेकर 500-600 रुपए तक रहता है। दूसरा तरीका है आप बाय ट्रेन आ जाइए। शिमला का नियरेस्ट मेजर रेलवे स्टेशन कालका है। कालका हरियाणा में है। कालका से शिमला के बीच की दूरी करीब 86 किलोमीटर है। कालका तक देश के अलग अलग बड़े बड़े शहरों से सीधे ट्रेन आती है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से बहुत सारी ट्रेन है कालका तक, जिसमें सेकंड सीटिंग से लेकर AC थर्ड या एग्जीक्यूटिव चेयर कार तक के अलग अलग ऑप्शंस हैं अलग अलग ट्रेन में। किराए की बात करें तो सेकंड सीटिंग में 115 रुपए, स्लीपर में 190 रुपए, AC थर्ड में 505 रुपए, AC सेकंड में 710 रुपए, AC फर्स्ट में 1175 रुपए टिकट रहता है। हालांकि इसके अलावा एक शताब्दी एक्सप्रेस भी है जिसमें AC चेयर कार का 755 रुपए और एग्जीक्यूटिव चेयर कार का 1345 रुपए है। ये दिल्ली के रेट मैंने आपको बताया। आप देश के अलग अलग शहरों से सीधे कालका तक बाय ट्रेन आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि कालका से शिमला कैसे जाएं। कालका से शिमला 86 किलोमीटर है। तरीके हैं 2, बाय रोड या फिर बाय टॉय ट्रेन। बाय रोड आते हैं तो टैक्सी और बसेस के ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन बेस्ट है कि आप बाय टॉय ट्रेन आ जाइए क्योंकि शिमला की जान है शिमला की टॉय ट्रेन। अगर आप शिमला की टॉय ट्रेन एंजॉय करना चाहते हैं तो कालका से शिमला के बीच में 6 अलग अलग टॉय ट्रेन हैं। पहली ट्रेन सुबह तड़के 3:30 बजे है। 5-5.5 घंटे का सफर रहता है जिसमें टिकट बनेगा आपको 300 रुपए का। इस ट्रेन में फर्स्ट क्लास सीट अवेलेबल है।
सेकंड ट्रेन सुबह 5:25 पर है। 4 घंटे 27 मिनट का ये समय लेती है। ये ट्रेन थोड़ी महंगी है, इसमें फर्स्ट क्लास टिकट है 800 रुपए का। तीसरी ट्रेन सुबह 5:45 पर है। 4 घंटे 40 मिनट ये ट्रेन लेगी और इसमें फर्स्ट क्लास का टिकट 470 रुपए है। चौथी ट्रेन है सुबह 6:20 पर। ये टॉय ट्रेन कालका से शिमला जाने वाली सबसे सस्ती टॉय ट्रेन है, क्योंकि इसमें सेकंड सीटिंग का किराया मात्र 65 रुपए है। एसी चेयर कार का 265, फर्स्ट क्लास का 300 रुपए। लेकिन ये ट्रेन समय लेती है 5 घंटे 15 मिनट। पांचवी ट्रेन की बात करते हैं तो सुबह 7 बजे कालका से चलती है, जिसमें एग्जीक्यूटिव क्लास का 630 रुपए टिकट बनता है और करीब 6 घंटे ये ट्रेन लेती है। और छठी ट्रेन दोपहर को 12:10 पर है और ये भी बहुत सस्ती ट्रेन है कालका से शिमला जाने के लिए। सेकंड सीटिंग 65 रुपए, एसी चेयर का 265 और फर्स्ट क्लास 475 रुपए। 5 घंटे 10 मिनट लगते हैं कालका से शिमला पहुंचने में। टॉय ट्रेन का सफर हमेशा शानदार रहता है शिमला पहुंचने का। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप बाय ट्रेन शिमला पहुंचते हैं तो आपका बहुत ज्यादा समय लगेगा। हालांकि कम खर्चे में आप शिमला पहुंच जाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा समय आपको लग जाएगा शिमला तक पहुंचने में। तो कभी कभी ये ट्रिप बहुत एडवेंचरस रहती है, तो कभी कभी बहुत बोरिंग और थका देने वाली भी हो जाती है। तो फैसला आपको करना है कि आप कैसे जाते हैं, बाय रोड आना चाहते हैं या बाय बस आना चाहते हो। तो दिल्ली से बात करें तो दिल्ली से शिमला की दूरी करीब 343 किलोमीटर है, जहां पर आपको वोल्वो, सेमी वोल्वो, स्लीपर, एचआरटीसी की रोडवेज बस और एचआरटीसी की ऑर्डिनरी बस अभी सभी तरह के ऑप्शंस मिल जाते हैं। 8.5 से 9 घंटे का समय लगता है बस के थ्रू। किराए की बात करें तो ऑर्डिनरी बस जो बेसिक और एकदम ऑर्डिनरी बस होती है उसमें 550 रुपए टिकट है, और एसी वोल्वो बस की बात करें तो 1000 से 1200-1300 रुपए तक के टिकट बनते हैं दिल्ली से शिमला तक के। हालांकि चंडीगढ़ से भी आपको वोल्वो के ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। चौथा ऑप्शन है आप अपनी गाड़ी लेकर आ जाइए। अपनी गाड़ी लाते हैं तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है शिमला पहुंचने का। हालांकि उसमें बहुत सारे इशू रहते हैं, जैसे पार्किंग का इशू। शिमला में पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है। इसके साथ साथ होटल्स का भी इशू शिमला में रहता है। अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आते हैं तो क्या क्या दिक्कतें आपको हो सकती है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। पांचवा ऑप्शन है टूर पैकेज। हालांकि टूर पैकेज में कभी कभी कुछ लोगों के साथ काफी धोखाधड़ी हो जाती है, तो उसमें भी बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इसीलिए हम आपके लिए कुछ पैकेज लेकर आए हैं ताकि आप टूरिज्म में होने वाले धोखाधड़ी से बच सके। आप हमारे थ्रू यानी MS व्लॉगर के थ्रू टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। इसमें आपका फायदे काफी सारे हैं, जैसे आप ट्रैवल एजेंट के द्वारा होने वाले फ्रॉड और धोखाधड़ी से बच जाएंगे, क्योंकि हम आपको मिनिमम बजट में पूरा टूर कराएंगे, जिसमें हमारा कोई प्रॉफिट नहीं है। नो प्रॉफिट नो लॉस पर हम ये टूर कराने वाले हैं, ताकि कम से कम खर्च करके आप बेस्ट से बेस्ट सर्विस ले पाए। हम आपको टूर पैकेज दिल्ली से भी प्रोवाइड कर देंगे, चंडीगढ़ से भी प्रोवाइड कर देंगे। आप चाहे वोल्वो से जा सकते हैं, आप चाहे पर्सनल कैब लेकर जा सकते हैं। दिल्ली से शिमला आपको वोल्वो प्रोवाइड की जाएगी। चंडीगढ़ से लेना चाहते हैं तो चंडीगढ़ से शिमला आपको वोल्वो प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ शिमला में अच्छे 4 स्टार होटल आपको दिए जाएंगे, जहां पर आपको 2 रातों का स्टे मिलेगा। साथ ही साथ ब्रेकफास्ट और डिनर भी आपको सर्व किया जाएगा। इसके अलावा जब आप घूमने निकलेंगे तो लोकल साइट सीन हो या फिर दूर की कुछ साइट्स हो जैसे कुफरी, तो उनके लिए आपको पर्सनल कैब दी जाएगी। चाहे आप एक बंदा है, चाहे 2 लोग हैं, चाहे आप ग्रुप में आए, आपको पर्सनल टैक्सी ही प्रोवाइड की जाएगी। शेयरिंग टैक्सी हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो टूर बहुत शानदार रहेगा। बहुत लग्जरी तरीके से आप मिनिमम बजट में हमारे थ्रू टूर कर पाएंगे। आप चाहे तो शिमला का टूर पैकेज बुक कर सकते हैं, आप चाहे तो मनाली का टूर पैकेज बुक कर सकते हैं, आप चाहे तो शिमला और मनाली दोनों जगहों का एक साथ टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। आप चाहे तो नैनीताल का टूर पैकेज भी हमारे थ्रू ले सकते हैं। बुकिंग डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फोन नंबर आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। कॉल कीजिए, बुक कीजिए और घूमने निकल जाइए शिमला। चलिए अब बात करते हैं कि शिमला में होटल कहाँ ले और कैसे ले, कौन सा होटल बेस्ट रहेगा। उससे पहले मैं बात करता हूँ शिमला में कार पार्किंग की। शिमला में कार पार्किंग अगर आप अपनी गाड़ी लाते हैं तो शिमला में कार पार्किंग का चार्ज है कॉमन पार्किंग में 180 रुपए एक दिन का, जो अपने आप में काफी ज्यादा कॉस्टली रहेगा अगर आप अपनी गाड़ी लाते हैं। अगर आप 1 घंटे के लिए गाड़ी खड़ी करना चाहते हैं पार्किंग में तो 100 रुपए आपको पे करना होगा। तो कोशिश कीजिए कि ऐसे होटल ले लीजिए जहां पर कार पार्किंग अवेलेबल हो। होटल्स की बात कर रहे हैं तो होटल के बारे में मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। देखिए शिमला एक बहुत बड़ा शहर है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, तो यहाँ पर भीड़ भाड़ हमेशा बहुत ज्यादा बनी रहती है। ऐसे में रोड पर अगर आप अपनी गाड़ी को इधर उधर खड़ा कर देते हैं तो डेफिनेटली आपकी गाड़ी का चालान हो जाएगा। तो बहुत केयरफुल रहिएगा अगर आप अपनी गाड़ी लाते हैं तो।
होटल्स की बात करें तो शिमला में होटल्स काफ़ी दूर दूर पर स्थित हैं, जिसकी वजह से उनमें आपस में कोई कंपटीशन नहीं है, तो वो मनमाने रेट हमेशा लेते हैं। जिसमें रेट्स की बात करें तो 2000 से लेकर 3000, 5000, 10,000 तक के रेट शिमला में होटल्स के हैं डबल ऑक्यूपेंसी में। इसमें से बहुत से होटल्स तो ऐसे हैं जहां पर कार पार्किंग छोड़िए, पैदल जाने के लिए भी आपको सीढ़ी नुमा रास्ते से होकर जाना पड़ता है। बहुत केयरफुल रहिएगा होटल का चुनाव करते वक्त। मैं कुछ जगह आपको बताता हूँ जहां आप होटल ले सकते हैं, जैसे मेन हाईवे रोड जो दिल्ली चंडीगढ़ को कनेक्ट करता है, मॉल रोड पर ले सकते हैं, लेकिन वहां तो गाड़ी ले जाने का मतलब ही नहीं है। कुफरी रोड पर ले सकते हैं, वहां भी कुछ चुनिंदा होटल्स हैं। हालांकि शिमला के ज्यादातर होटल्स ऐसी जगहों पर बने हुए हैं जहां पर आपको बाय वॉक ही जाना पड़ेगा आपके लगेज के साथ। तो ऐसे में अगर आप टूर पैकेज हमारा लेते हैं तो हमारे सभी होटल्स आपको उन जगहों पर मिलेंगे जहां आपके होटल के मेन गेट के बाहर कैब खड़ी हो जाएगी। वैसे शिमला पहुंचने के बाद बहुत से होटल एजेंट्स आपके पास आ जाएंगे, आपको घेर लेंगे, वो बहुत अलग अलग लालच आपको देंगे, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। अगर आप ऑनलाइन बुक करने के बारे में सोच रहे हैं होटल्स, तो भी आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि लोकेशन के बारे में आप जज नहीं कर पाएंगे कि किस होटल की लोकेशन कहाँ पर है। माल रोड के नियर दिखाई देगा, लेकिन वो ऐसी जगह पर होगा कि आपको बाय वॉक की पैदल 1.5 किलोमीटर वहां तक जाना पड़ेगा, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। तो ये तो बातें हुई शिमला में होटल्स की। अब बात करते हैं कि शिमला घूमने का सही तरीका क्या है, शिमला घूमने कैसे कैसे जाएं। घूमने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें शिमला में रुकना कितने दिन है। देखिए, मेरे हिसाब से शिमला में 2 रातों का स्टे बहुत है। 2 दिन आप शिमला में रुक जाइए, 2 रातें शिमला में बिता दीजिए, आपका शिमला टूर बहुत बहुत शानदार रहेगा। इसमें आपके पास 2 दिन है, डे 1 और डे 2। एक दिन आप शिमला की लोकल साइट सीन कर लीजिए और एक दिन आप कुफरी घूमने निकल जाइए। ये पूरी तरह से आपको डिसाइड करना है कि आप डे 1 में कहाँ जाएंगे और डे 2 में कहाँ जाएंगे। मान लीजिए डे 1 में आप कुफरी जाना चाहते हैं, तो जिस दिन आप होटल में चेक इन करेंगे, होटल में रूम लीजिए, फ्रेश हो जाइए, थोड़ी देर आराम कीजिए और उसके बाद आप घूमने निकल जाइए। अगर हमारे थ्रू आपने टूर पैकेज बुक किया है तो आपके होटल के बाहर ही कैब खड़ी मिलेगी आपको, जो आपको कुफरी लेकर जाएगी। कुफरी और शिमला के बीच की दूरी करीब 15 किलोमीटर है। 15 किलोमीटर का ये सफर बहुत खूबसूरत रहता है। बहुत खूबसूरत हिमालय पर्वत के आपको नज़ारे देखने के लिए मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे व्यूज आपको देखने के लिए मिलेंगे। जाने के तरीके भी मैं आपको बता देता हूँ। टैक्सी आपको मिल जाएगी शिमला से कुफरी के लिए, जो करीब 2500 से 3000 रुपए चार्ज करते हैं राउंड ट्रिप में, जो आपको कुफरी घुमाकर भी लेकर आएंगे। बसेस के थ्रू जा सकते हैं, HRTC की रोडवेज बस शिमला और नारकंडा के बीच में चलती हैं। 40-50 रुपए उसमें टिकट रहता है, लेकिन बहुत ऑर्डिनरी ऑप्शन है। कब वो बस आएगी, कितनी देर आपको वेट करना पड़ेगा, कैसे आप जाएंगे, रिटर्न आते वक्त भी आपको कितनी देर वेट करना पड़ेगा, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। खुद की गाड़ी लाए हैं तो उसके थ्रू जा सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर आप स्नो के टाइम पर जाते हैं तो स्नो में गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत होती है, तो इस तरह का रिस्क ना उठाएं तो ज़्यादा बेहतर है। सबसे बेस्ट ऑप्शन मैंने आपको बताया ही था। आप पैकेज बुक कीजिए, आपके होटल के बाहर कैब खड़ी मिलेगी, रेडी हो जाइए, फ्रेश हो जाइए, खा पी के आराम से गाड़ी में बैठ जाइए और घूमने निकल जाइए कुफरी। कुफरी पहुंचने के बाद गाड़ी आपको ड्रॉप करेगी। उसके बाद गाड़ी कहाँ जाती है, कहाँ वो पार्किंग में लगाते हैं, आपका कोई इश्यू नहीं रहेगा, आपका कोई हेडेक नहीं रहेगा। आप बेफिक्र कुफरी घूमते रहिए। ये तो बातें हुई कुफरी पहुंचने की। अब कुफरी पहुंचने के बाद करना क्या है, कहाँ कहाँ घूमना है, चलिए वो भी बता देते हैं। देखिए, कुफरी में एडवेंचर एक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो बहुत सी एडवेंचर एक्टिविटी कुफरी में कराई जाती हैं। अगर आप स्नो के टाइम पर जाते हैं तो वहां से आप स्नो ड्रेस रेंट पर ले सकते हैं 500 रुपए में, स्नो शूज मिल जाते हैं 200 रुपए में। स्कीइंग आप कर सकते हैं जिसका वो 1000 रुपए चार्ज करते हैं। ट्यूब राइडिंग या ट्यूब स्लाइडिंग जिसको बोलते हैं वो कर सकते हैं मात्र 300 रुपए में। इसके अलावा हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं जो 500 रुपए चार्ज करते हैं। ये पूरा पैकेज अगर आप बुक करते हैं तो 2500 रुपए आपको देना होगा, जो निगोशिएबल, आप चाहे तो वहां पर इसको कम भी करवा सकते हैं। हॉर्स राइडिंग की बात करें तो हॉर्स राइडिंग में वो आपको कुछ अलग अलग पॉइंट्स पर लेके जाते हैं। वो कौन कौन से पॉइंट है वो भी मैं बता देता हूँ। उसमें से एक है माहेश्वरी टेम्पल, दूसरा महासू पीक, तीसरा नाग टेम्पल और फागू वैली। कुफरी फन वर्ल्ड वो आपको लेकर जाएंगे, जहां आप शूटिंग प्लेस देखेंगे, स्कीइंग पॉइंट भी आप वहां देखेंगे, हिमालयन रेंज के खूबसूरत सीनरी आप वहां पर देखेंगे, टेलीस्कोप के थ्रू देख सकते हैं, एप्पल गार्डन आप घूमेंगे, हिमालयन विलेज कल्चर आप देखेंगे। ये सब आप घुड़सवारी के थ्रू कर सकते हैं और समुद्र तल से करीब 11,500 फीट की ऊंचाई पर आप पहुंचेंगे। इसके अलावा कुफरी आने के बाद आप यॉक राइडिंग भी कर सकते हैं। ये इस तरह की कुछ एडवेंचर एक्टिविटी कुफरी में होती है जिन्हें जनरली टूरिस्ट आकर एंजॉय करते हैं। इसके जितना भी प्राइस है निगोशिएबल है, जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। बार्गेनिंग कीजिए और इसको एंजॉय कीजिए। कुफरी में फूड की बात करें तो जगह जगह
आप स्ट्रीट फूड वहाँ देखेंगे, मैगी कॉफ़ी चाय मिलता रहता है। 50-60 रुपये में मैगी मिलती है और 15 से 20 रुपये की चाय कॉफ़ी मिल जाती है। हालांकि इसके अलावा कुछ ढाबे और रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं, तो लंच रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको वहाँ पर नहीं होगी। पूरा दिन कुफरी घूमने के बाद आप शाम को वापस होटल आ जाइए और अगर आपने पैकेज हमसे लिया है तो कैब वाले से बोलिए, वो आपको मॉल रोड ड्रॉप कर देगा। शाम के टाइम मॉल रोड घूमने का अलग ही मजा है। शाम के वक्त या रात के वक्त जब मॉल रोड पर घूमेंगे तो वहाँ के नज़ारे वाकई में देखने लायक होते हैं। वहाँ की लाइटिंग, वहाँ के व्यूज़ बहुत खूबसूरत लगते हैं। मॉल रोड पर एक ऐसा ऑफिस बना हुआ है, हालांकि वो डीएम ऑफिस है, जो इतना खूबसूरत लगता है रात में कि लोग वहाँ पर खड़े होकर फोटो क्लिक कराते रहते हैं, सेल्फी लेते रहते हैं और वीडियोग्राफी करते हैं। तो कुछ ऐसी जगह आपको मॉल रोड पर देखने के लिए मिलेंगी और उसी मॉल रोड पर घूमते घूमते आप एक बड़े से स्पेस में पहुंचेंगे जिसको रिज बोला जाता है शिमला में। वहां पर शिमला का एक फेमस चर्च भी बना हुआ है, आप चर्च में भी जा सकते हैं। शिमला के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि बॉलीवुड की बहुत सी अलग अलग मूवीज़ की शूटिंग यहाँ पर हुई है, जिसमें से एक फेमस सुपर डुपर हिट 3 इडियट मूवी की शूटिंग भी शिमला में हुई थी। हालांकि कुछ सीन ही शिमला में शूट हुए थे और इसके अलावा मैं ऐसा ही हूँ मूवी में एक सॉन्ग है, उसकी शूटिंग भी रिज पर ही की गई है। अगर आपने वो देखी है तो आपको जरूर याद होगा। इसके अलावा भी बॉलीवुड की 10 से ज़्यादा अलग अलग मूवीज़ की शूटिंग शिमला में हो चुकी है। आप किसी मूवी का नाम जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ये होता है आपका डे 1 का टूर। वापस रिटर्न आइए कैब के थ्रू होटल में, रात को डिलीशियस डिनर एंजॉय कीजिए, रूम में नाइट स्टे कीजिए, सुबह उठिए, फ्रेश हो जाइए, ब्रेकफास्ट एंजॉय कीजिए होटल में और डे 2 की साइट सीन करने निकल जाइए। कैब आपके होटल के बाहर ही खड़ी मिलेगी, उसके थ्रू करेंगे तो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। अदरवाइज आपको बार बार अलग अलग टैक्सी हायर करनी पड़ेगी या फिर कोई लोकल वहाँ से टूरिज्म के थ्रू टूर पैकेज बुक करना पड़ेगा, जो आपकी जेब पर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ सकता है, क्योंकि ऑन द स्पॉट जब आप टैक्सी वहाँ पर हायर करेंगे तो वो मनमाने रेट लेते हैं। डे 2 की लोकल साइट सीन में आप जाखू टेम्पल जाएंगे, शिमला स्टेट म्यूजियम आप देखने जा सकते हैं, तारा देवी मंदिर आप देखने जा सकते हैं। वैसे तारा देवी मंदिर जब मेन हाईवे पर दिल्ली से चंडीगढ़ से शिमला आते हैं उसी रोड पर है, तो तब भी इसको कवर कर सकते हैं। संकट मोचन टेम्पल है शिमला का एक फेमस साइट सीन, वहाँ जा सकते हैं। तो इसके अलावा भी कुछ 2-3 और पॉइंट है जहाँ आप घूमने जाएंगे डे 2 में लोकल साइट सीन करते वक्त। तो ये टूर भी बहुत खूबसूरत मेमोरी से भरा रहता है। शिमला में शॉपिंग के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन है और बहुत से अलग अलग मार्केट भी हैं, जिसमें से नंबर 1 है मॉल रोड, सभी जानते हैं। लेकिन मैं मॉल रोड के अलावा भी कुछ दूसरे मार्केट आपको बताने वाला हूँ जहाँ आपका शॉपिंग का एक्सपीरियंस बहुत शानदार रहेगा और आप सच में मुझे याद करेंगे कि बहुत अच्छी जगह मैंने आपको भेजा। वो कौन कौन से मार्केट है, चलिए वो बताता हूँ। मॉल रोड के ठीक बराबर में, या कह लीजिए मॉल रोड से नीचे की तरफ सीढ़ियों से उतर के जब जाते हैं तो एक और बाजार है जिसको लोअर बाजार के नाम से जाना जाता है। बहुत डेंस बाजार है, बहुत बड़ी बड़ी अलग अलग दुकानें, शोरूम यहाँ बने हुए हैं। हालांकि लोअर बाजार को शिमला का लोकल मार्केट बोला जाता है, क्योंकि शिमला के लोकल लोग यहीं से शॉपिंग करने आते हैं, वो मॉल रोड पर आकर शॉपिंग नहीं करते हैं। तो लोअर बाजार में आपको ऑप्शंस ज़्यादा मिलेंगे खरीदारी के लिए। रेट भी मॉल रोड के कंपैरिजन में काफ़ी लो ही देखने के लिए मिलेंगे। इसके साथ साथ लोअर बाजार में काफ़ी सारे फूड के लिए भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तो ये तो एक मार्केट हुआ। दूसरा मार्केट और बताता हूँ मैं आपको। जब आप मॉल रोड के रिज पर मौजूद होंगे तो चर्च के लेफ्ट साइड से एक रोड और चलता है अंदर की तरफ, उसको लक्कड़ बाजार बोला जाता है। ये वाला बाजार भी मॉल रोड के कंपैरिजन में काफ़ी सस्ता है। शॉपिंग के लिए यहाँ भी बहुत सारी दुकानें हैं। जो शॉपिंग आप मॉल रोड पर करेंगे वही शॉपिंग आप लक्कड़ बाजार में कर लेंगे। तो बेफिक्र इन जगहों पर शॉपिंग कीजिए, मॉल रोड के कंपैरिजन में तो सस्ता ही मिलेगा। लक्कड़ बाजार के शुरुआत में ना स्ट्रीट फूड के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारी दुकानें लगी होंगी जिसमें बर्गर, मोमोज, चाउमीन, इस तरह आपको फास्ट फूड देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप चाहते हो तो वो सब भी इंजॉय कर सकते हैं। इवनिंग में घूमने निकलिए इन सब मार्केट में, आपका शॉपिंग एक्सपीरियंस, आपका फूड को एंजॉय करने का एक्सपीरियंस शानदार ही रहने वाला है। तो ये होता है डे 2 का टूर। रिटर्न कैब के थ्रू होटल आ जाइए और उसके बाद डिनर एंजॉय कीजिए और बेफिक्र होटल में सो जाइए। नेक्स्ट डे 3 आपके पास फ्री रहेगा। आप चाहें तो दोबारा मार्केट घूमने जा सकते हैं या फिर यहाँ के कुछ HPTDC के टूर पैकेज ले सकते हैं, जिसमें वो आपको फागू, चैल, मशोबरा या नारकंडा अलग अलग जगहों पर लेकर जाते हैं। अगर आपका जाने का मन है तो वो पैकेज लेकर भी आप टूर करने जा सकते हैं। बट मेरे हिसाब से लोकल मार्केट घूमिए, एंजॉय कीजिए, एक दिन रिलैक्स कीजिए,
थोड़ी बहुत जगहों पर घूमने जाइए और रिटर्न जाने की तैयारी कीजिए। फूड की बात करते हैं शिमला में। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि लक्कड़ बाजार के स्टार्टिंग में काफ़ी सारे स्ट्रीट फूड की शॉप्स हैं, वो एंजॉय कर सकते हैं। हालांकि शिमला में सभी रोड्स पर अलग अलग रेस्टोरेंट और ढाबे बने हुए हैं, जिसमें वेजिटेरियन से लेकर नॉन वेजिटेरियन तक सभी तरह का फूड मिल जाता है। नॉर्थ इंडियन, चाइनीज़ फूड, साउथ इंडियन, सभी तरह का फूड बड़े आसानी से मिल जाता है, तो फूड रिलेटेड कोई भी इशू नहीं होगा। अगर आपने हमारे थ्रू टूर पैकेज बुक किया है तो आपका ब्रेकफास्ट डिनर हमारे होटल्स में ही होगा, जो बहुत डिलीशियस रहने वाला है। बजट की बात करते हैं तो बजट मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप बाई फ्लाइट आते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव टूर रहेगा आपका। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो सस्ता तो रहेगा, लेकिन बहुत हेक्टिक हो जाएगा। बार बार ट्रेन चेंज करना, लगेज उठा कर इधर उधर भागना, वो थोड़ा ज़्यादा अनकम्फर्टेबल और थका देने वाला हो जाता है। अगर आप बाय रोड आते हैं, खुद से पूरा टूर करते हैं, होटल सर्च करने निकलते हैं, फूड के लिए बाहर निकलते हैं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो जाता है। वैसे चॉइस आपकी, आप जिस भी तरह आना चाहें आ सकते हैं। टूर पैकेज अगर आप बुक करना चाहते हैं तो हमारी बुकिंग डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फ़ोन नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। बहुत कम बजट में बहुत अच्छा टूर अगर आप लेना चाहते हैं तो MS ब्लॉगर टूरिज्म में आपका स्वागत है। जल्दी से कॉल कीजिए, बुक कीजिए। शिमला, मनाली, नैनीताल कहीं भी घूमने निकल जाइए, आपका टूर शानदार ही रहेगा। होप करता हूँ शिमला टूर के सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है शिमला टूर से रिलेटेड तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, रिप्लाई जरूर मिलेगा। टूर पैकेज बुक करना चाहते हैं तो बुक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई जगह पर आपको लेकर चलेंगे, नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। अभी के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग का लास्ट डे है मनाली में। पैकेज हम लोगों ने MS ब्लॉगर से लिया था और सबसे मिनिमम बजट का पैकेज था और सबसे अच्छा। फर्स्ट टाइम था हम लोग का लाइफ में मनाली का टूर और मज़ा आ गया। हर चीज़ में एक्सपीरियंस बेस्ट था और होटल से व्यू तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। थैंक यू मोहित सर के लिए, मेरे को बेस्ट पैकेज देने के लिए। और जी मैंने MS ब्लॉगर के थ्रू टूर बुक किया था और बहुत ही बढ़िया टूर रहा है मेरा। आज मेरा लास्ट दिन है, कल यहाँ से वापसी निकलना है। यहाँ का तो मनाली का मौसम बहुत बेहतरीन हो रखा है, जैसा कि आप लोग सब लोग देख सकते हैं, और एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। होटल अच्छे हैं, यहाँ का खाना बढ़िया है, होटल भी बहुत बढ़िया है। और मैं रिकमेंड करूँगा कि इनके चैनल के थ्रू टूर बुक किया जाए। बहुत ही बेहतरीन सर्विस, सारी फैसिलिटी इन्होंने अच्छी दी है हमको, सेटिस्फैक्ट्री एकदम।